औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातुल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। डिजिटल चैनल पर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी क्या है, जायचे का 12वां घर हमारी ज़िंदगी में जो बहुत अहम किरदार रखते हैं। मैंने उन तमाम चीज़ों को कोशिश की है, क्योंकि इनकी बहुत लंबी डिटेल होती है, लेकिन मैंने मुख्तसर कोशिश की है कि हर जायचे के घर को मैं बयान करूं। जायचे का 12वां घर आपकी ज़िंदगी के किन किन चीज़ों से मंसूब है, हम उस पर बात करेंगे। जायचे के अंदर जो सबसे मनहूस घर माना जाता है, ये 12वां घर होता है। इसके साथ इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इक्वल सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, जो मेरा सिस्टम है, जिस पर मेरी रिसर्च है, मैं उस पर आपको मुकम्मल गाइड कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी को रीड करते हैं, कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो जायचे का छठा घर होता है, इसको भी नहस माना जाता है। फिर 8वां घर जो है, 8th हाउस जो है, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह ये जो 12वां घर है, 12th हाउस है, इसको अखराजात का, नुकसानात का घर कहा जाता है। और दुनिया में जितने भी डोनेशंस वर्क होता है, यानी जो लोग डोनेशंस करना चाहते हैं, खैराती कामों में जो आपका पैसा खर्च होता है, ये उसका भी घर है। इसको ज़िंदगी के ख़ात्मे का भी घर कहा जाता है, यानी जो लोग अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, ये 12th हाउस उसको भी डील करता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में ये जो घर है, मुल्क से बाहर ज़िंदगी जो लोग बसर करना चाहते हैं, जो लोगों के इमिग्रेशंस के रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं, ये उसका भी घर है। जो लोग अपना घर छोड़कर फैमिली से अलहदा हो जाते हैं, ये उसको भी डील करता है। यानी अपना नया सेपरेट घर बनाना, ख़ानदान से कट जाना, दोस्तों से कट जाना, अपनी सोसाइटी से कट जाना, यानी इंसान को ये तन्हा कर देता है। इस घर से बहुत एक अहम चीज़ जुड़ी है, गुमराही का घर। यानी आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जितने भी गलत ख़यालात आते हैं, जितने भी गुमराह कुन ख़यालात आते हैं, गलत ख़याल का आना, गलत चीज़ों पर आमादा हो जाना, किसी की बुरी राय से मुत्तफ़िक हो जाना, तो ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। इसी तरह आपकी रोशन ज़मीरी, यानी आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, आपका खो जाना, ठीक है। इसी तरह आपका कैदोबंद, यानी इंसान को जो जेल यात्रा होती है, उसकी कैद की ड्यूरेशन ये कितनी लंबी होगी, आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो आपको सज़ा मिल जाती है, कुछ लोग जेल में चले जाते हैं, तो जेल का दुरानिया इसमें देखा जाता है कि आपकी कैदोबंद का जो खाना है, वो किस हद तक बुरा है। इसी तरह आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में जो लज़्ज़तें होती हैं, यानी वाइफ़ के साथ जो है वो सैटिस्फाई ना होना, और तरह तरह की फ़ज़ूलियात जो है आपकी ज़िंदगी में बुरी आदतों का, गैर औरतों से रग़बत का रखना, यानी अपनी बीवी के अलावा गैर औरतों में दिलचस्पी लेना, ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। इसके बाद जो हॉस्पिटल्स होता है, हॉस्पिटल्स का घर होता है, यानी बीमारी पर आने वाले अखराजात, आपकी वालदा पे, आपके बहन भाइयों के, यानी किसी भी इंसान की बीमारी की जो आपकी फैमिली से जुड़ा होता है, उसके अखराजात का बढ़ जाना, नुकसान का घर इसको कहा जाता है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपने एक बात बहुत सुनी होगी, संन्यास योग। संन्यास योग से मुराद कि इंसान का अपने घर बार छोड़कर किसी दूर दराज जंगलों में जाकर आबाद हो जाना। तो अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा, संन्यास योग। तो वो भी इसकी रीडिंग भी 12th हाउस से ली जाती है। यानी अपना घर बार छोड़कर आप कोई इबादत के लिए या अपनी किसी दूर दराज जाकर बसेरा कर लेते हैं, या ज़िंदगी से तंग आकर आप कट ऑफ हो जाते हैं, उसको भी हम 12th हाउस से देखते हैं। जायचे के 12वां घर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है कि हमारे इंसानी जिस्मानी अज़ा के साथ 12th हाउस का क्या ताल्लुक़ है, वो भी मैं आज इंशाल्लाह आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि अज़ाए जिस्मानी में इस घर का ताल्लुक़ आपकी बाईं आंख से है।
जिसको लाइम फेटिव सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद हमारे पैरों से है, पैरों का दर्द, आपके पाँव के जो पंजे होते हैं, उंगलियों में जो दर्द रहता है, ये उसको भी डील करता है। इसी तरह मैं बहुत बड़ी गलत फहमी एक दूर करने जा रहा हूँ, जो हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स आपका कान पक जाते हैं उनको सुन सुन के। एक योग के बारे में बात करते हैं जो 12th हाउस से लगता है, उसको अवागौन कहा जाता है। अवागौन एक बातिल असल में नज़रिया है जिसमें इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। पुराने जन्म की बात है, यानी पिछले जन्म में आपके साथ इसके जो अपने गलत कर्मों की वजह से आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये थीरीज बिल्कुल गलत हैं। मैं इसके ऊपर आपको मुकम्मल दलाइल के साथ बात कर सकता हूँ कि ये एक मखसूस नफ्सियाती मसला है। उसकी साइकोलॉजी का ख़राब हो जाना, ये भी 12वें हाउस की ख़राबी का नतीजा होता है, ये पिछले कर्मों की वजह से नहीं होता। तो ये एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अक्सर हिंदू पंडित या हिंदू एस्ट्रोलॉजर जो है इस चीज़ को बहुत बयान करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के तवस्सुल से उन तमाम एस्ट्रोलॉजर्स को पैगाम देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये 12th हाउस की ख़राबी का नतीजा होता है। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग जो मून है और एक स्ट्रॉन्ग वीनस जो है, ये दोनों का जायचे में अच्छा होना, अगर आपके जायचे के अंदर कमर अच्छा है, यानी आपका मून बहुत अच्छी जगह पर प्लेस है, आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। इसी तरह आपका अगर ज़ोहरा यानी वीनस आपका अच्छा बैठा है, तो ये एक हिफाजती ढाल की तरह आपको ये फ़ायदा दे सकते हैं। तो मौजूदा सियारे जो की रोशनी में, यानी 12th हाउस में बयान कर रहा हूँ, तो ये बैरून मुल्क को डील करता है। दूर दराज इलाकों में जाना, अब कुछ लोगों को आउटिंग करने का बहुत शौक होता है, तो ये उसको डील करता है। जो आपका असेंडेंट है, यानी ताले जो है दूसरे, तीसरे, 10वें या 11वें घरों के मालिकान अगर 12वें घर में आ जाते हैं, जो साहिब जायचा है उसकी जो जॉब के अंदर जो मामलात हैं वो गैर मुल्क जाकर अपनी जॉब करेगा। और अगर 5वें घर का मालिक 12वें घर में हो तो साहिब जायचा को आला तालीम दिलवाता है। इसी तरह जो लोग अपने वतन को छोड़कर रिहाइश पजीर होना चाहते हैं किसी गैर मुल्क में या आउट ऑफ कंट्री में, यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में जाना, सेटल होना पसंद करते हैं, उनका ये इमिग्रेशन का भी घर है और इमिग्रेशन का स्ट्रॉन्ग होना 12th हाउस से ये भी देखा जाता है। 12वें घर में छठे घर का अगर रूलिंग प्लैनेट आ जाता है तो ऐसे साहिब जायचा के सेहत के मसाइल हो सकते हैं और उसको कर्ज में इंसान मुब्तला रह सकता है, और ऐसा कर्ज कि जिसका उतरना, जिसका पे करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी इसकी रीडिंग जो है, यानी कर्ज की अदायगी ना होना, वो भी 12वें हाउस से देखा जाता है। इसी तरह आपके 8वें घर का हाकिम, अगर आप 8वें घर का जो रूलिंग प्लैनेट है 12वें घर में आ जाना, तो ऐसे साहिब जायचा को विरासत से महरूमी और शादी में मसाइल का बहुत बड़ा बाइस बन सकता है। अगर आपके जायचे में एक प्लैनेट जो है वो डिग्री वाइज, अगर एक प्लैनेट आपका चाइल्ड बिहेवियर में है या ओल्ड में है या निग्लेजिबल है, तो ऐसी सूरत में ये तमाम जो नहूसात हैं साहिब जायचा पर आ सकती हैं। और अगर आपका जो डिग्री वाइज आपके प्लैनेट बहुत अच्छे बैठे हैं तो ये तमाम नहूसत और बदनसीबी से आप बच सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और बीमारियों का घर है, खौफ का घर है, कैदोबंद का घर है। तो ये एक 12वें घर से जो जो मंसूबात थी, जो जो चीज़ें मंसूब थी, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। अगर आप भी अपना जायचा ज़िंदगी बनवाना चाहते हैं, आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर आप वो तमाम डिटेल जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।